हवेली गिद्दिया। मेरी माँ ने जो गाना सजेस्ट किया वो ये गाना था। और ये किसने सजेस्ट किया है? फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। तुम लोग बहुत भोजपुरी रैप गाने की कोशिश करते थे। अरे चूतिया ये रैप है। फटाफट खोल के दिखाओ। से भी बाहर जाएंगे ना तो आपको याद कराता हूँ मैं आज से 250 साल पहले का गाना। अरे रुक जा भाई, जब देखो अखबार बाबर 250 साल पहले 500 साल पहले का स्टोरी लेके बैठ जाता है। अबे 2014 के बाद का कुछ तो बता। साला ये बात सुन के मेरे दोस्त का केला सलामी देना बंद कर दिया है। कम से कम मेरे को तो बकस दे। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए। अब तो सच बोल दे भोसरी के। सच ये है, बीजेपी वाला राघव चड्ढा को डरा दिया और बेचारा राघव चड्ढा का डर से चड्डी पट गया। अब बेचारा मरता क्या ना करता। राघव चड्ढा बोला लो आ गए, अब जितना मारना है मार लो। तो आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस टैलेंट की जो ना किताब में सिखाया जाता है और ना ही किसी स्कूल में, कि जहां जाओ वहां अपना नाता जोड़ लो। और इस कला के उस्ताद है रिंकिया के पापा मनोज तिवारी। আমার তো এখানে বাড়ি আছে, আমি এখানে চাকরি করছিলাম। আমার অনেক ক্লোজ রিলেশন আছে পশ্চিম बंगाल। भोसरी का गजब टोपीबाज आदमी हो बे। जब दिल्ली में इलेक्शन होता है तो मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यूपी में इलेक्शन होता है तो यूपी से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, और जैसे ही वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ हम ही हो बंगाली, बंगाल से मेरा पुराना नाता है। ये बीजेपी वाला इतना बेशरम हो गया है, कल को इन गंडवों को अगर रेड लाइट एरिया में भी वोट चाहिए होगा ना तो ये महाराती वहां भी जाके बोलेगा, देवियों और सज्जनों यहाँ से मेरा पुराना नाता है। मेरे बाप दादा अक्सर यहाँ आया करते थे और यहाँ की धरती से इतना लगाव था कि अक्सर पी कर यहीं के नाला में उल्टे पुल्टे रहते थे। मुझे भी आने का बड़ा मन रहता था लेकिन आ नहीं पाए, बट मुझे आज इस अपनेपन के पावन धरती पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो अपना बेटा समझकर मुझे वोट दे और भारी वोटों से जीत हासिल करवाए। ये चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते। ए भैया इसका पिछवाड़ा लिए के मन का। ये लोग इतना बड़ा बड़ा चूतिया है कि इलेक्शन के टाइम पे पिछवाड़ा खुशी खुशी दे देगा, तो अलग बात है फिर 5 साल तक मारेगा, लेकिन वोट के टाइम पे दे देगा। बात तो सही है। कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करता था, वो भी समय याद है। यही होता है जब पढ़ाई झाट भर और ज्ञान दुनिया भर लोग फैलता है। तो कोलकाता भारत की राजधानी 1772 से लेकर 1911 तक रहा था। तो बताओ ये कैसे बोल रहा है कि जब कोलकाता भारत का राजधानी था वो पल भी इसको याद है। ये निकलवे किया 1971 में और कैपिटल 1911 में ही दिल्ली शिफ्ट हो गया था। साला लोगों को कल का होमवर्क याद नहीं रहता है, लेकिन इस रिंकिया के पापा को पैदा होने से 60 साल पहले का बात याद है। भोसरी का नासा और इसरो वाला अपना अपना झाट पकड़ के बैठा हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? नासा वाला बोल रहा है भाई टाइम ट्रेवल किया होगा, लेकिन इसरो वाला बोल रहा है चुप कर झाटू, हमारे इंडिया में लोग ऐसे ऐसे ही फेंकता है। बस हम ये सोच के परेशान है कि सिर्फ 60 साल पीछे फेंका, इतना कम कैसे? लोग यहाँ वोट के लिए 500 साल पीछे चला जाता है। इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक क्या चाहती है? काम का बात करे कि अगर आप जीत गए तो आप हमारे लिए क्या करोगे, लेकिन नेता क्या देता है? कहानी। बात तो सही है। और इतना भयानक कहानी कि अगर कल को मार्च पे भी इलेक्शन हो गया ना तो ये लोग वहां भी कह देगा कि एलोन मस्क से पहले तो हम आए थे। बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वंदर का हो एक गया। बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? आप एक दिन बॉर्डर देख के आइए। मैं गया हूँ। तो कई जगह तो बॉर्डर ही नहीं है। बॉर्डर ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो ससुर अपने जिम्मेदारी से कैसे भाग रहा है, मतलब सीधा बोल रहा है कि बॉर्डर का सुरक्षा हमसे नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है। अरे गांडू भैया तो करेगा कौन? मोहल्ले के चौकीदार काका को बैठा दे कि वहीं पे लूडो लूडो खेलना और बॉर्डर का रक्षा भी करना। खाने पीने का बात है तो ये लोग का जबान बहुत लंबा हो जाता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पे तो विवाद होगा और विवाद होगा तो वोट मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू मुस्लिम करना हो तो उसमें पूरा जोश आ जाता है, और जब जिम्मेदारी पूछो तो हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा बे? तोरा से जब लुल कुछ नहीं हो रहा है तो केंद्र में बैठ के झक मार रहा है। मतलब इसको अच्छे से पता है कि बॉर्डर से बांग्लादेशी घुस रहा है, फिर भी बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे अगर सुरक्षा बढ़ जाए, बांग्लादेशी आना बंद कर दे तो फिर ये किस मुद्दा पे इलेक्शन लड़ेगा? बात तो सही है। क्योंकि देश के हित में काम तो ये लंड नहीं करेगा जिसकी वजह से लोग इसको वोट दे। इससे पूछ कर देखो बांग्लादेशी कहाँ है, सारा लिस्ट बना कर दे देगा कि यहाँ यहाँ बांग्लादेशी है, लेकिन उठाकर फेंकने में बाप का लौड़ा चला जाता है इतना बड़ा। अच्छा बात नहीं है। आगे के वीडियो में पता चलेगा कि बांग्लादेशी कहाँ है, और ये बात भी कि सरकार को पूरी तरीका से पता है कि बांग्लादेशी कहाँ है और कौन कौन है। यार ये हमारा भी देश है, हमें भी तकलीफ होता है कि कोई बाहर का लोग आकर हमारे यहाँ रहता है, हमारे इंडिया में रहता है, और ये बहाना क्या देता है कि जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, नदी है, नदी से लोग आ जाते हैं, बहुत सारा
ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ भी नहीं लगा सकते, तार भी नहीं लगा सकते। यार ये कौन सा बहाना हुआ? मतलब बाहर भी नहीं लगा सकते, जहां तार भी नहीं लगा सकते, तो का वहां पे बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दे ताकि कोई भी आरा गैरा हमारे देश में गांव मटकाते हुए घुस जाए? गजब चूतिया वाला बात करते हैं तिवारी जी। यार हम लोग 16वीं सदी में थोड़ी जी रहे हैं, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है यार। जहाँ पे तार वार नहीं लगा सकते, नाला है, गड्ढा है, झाड़ी है, पहाड़ है, कुछ भी होगा, वहां पे पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं ना, कार से, पैदल। यार आज के टाइम पे ड्रोन यूज कर सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं, जिससे वहां पे जैसे ही कोई आएगा वैसे ही हम लोगों को पता चल जाएगा। और हमारे बीएसएफ के पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। बात तो सही है। ये सब छोड़कर सीधा सीधा बात समझते हैं कि अगर हमारे देश का बॉर्डर कहीं पे जहाँ पे हम बाढ़ नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे हम नेट नहीं यूज कर सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां से कोई भी घुस सकता है, तो उस जगह को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे ना। और खास करके पता हो कि यहाँ से लोग आ ही रहा है, क्योंकि आज आ रहा है बांग्लादेशी हमारे देश में रहने के लिए, कल को कोई आतंकवादी भी आ सकता है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो हमें, हमारी देश को, हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए सरकार को बिना एक्सक्यूज के, बिना बहाना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो भी बांग्लादेशी हमारे इंडिया में है उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। और सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि बांग्लादेशी कहाँ है, क्योंकि सरकार के मुताबिक जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है उसमें से मैक्सिमम बांग्लादेशी है। कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका सारे नाम कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग हैं। मैक्सिमम बांग्लादेश। तो चमन चुतिया उठा के बाहर फेंको ना। लेकिन ट्विस्ट वाला बात यह है कि 61% हिंदू का नाम कटा है वोटर लिस्ट से। 63% हिंदुओं का नाम कटा है, नहीं। और खास करके नदिया के इलाकों में, और खास करके साउथ परगना में जहाँ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में वहाँ गया हूँ, उनके नाम कटे। अब तुम लोग ही सोचो रियलिटी क्या है। वोट काटने के लिए वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, या फिर वो लोग सच में बांग्लादेशी है? मतलब यार हिंदू को भी बांग्लादेशी बना दिया। तो इसलिए ये वोट के लिए चूतिया वाला गेम मत खेलो, और बॉर्डर को अच्छे से सेफ करो, ताकि कोई भी आटू जाटू गाड़ मटकाते हुए हमारे इंडिया में ना घुस जाए। जय हिंद। और अपना राय कमेंट में जरूर लिखे, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय।